हरिपुरवा नगरपालिका कर्मचारी समाज हरिपुरवा 5 सर्लाहीद्वारा आयोजना हुन लागेको दाइजो प्रथा तथा बाल विवाह सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत। भ्रूण हत्या अर्थात माँ के गर्भ में ही अगर पता लग जाए कि हमारा बेटी है तो बहुत जगह यह घटना है कि बेटी हमरा न चाहिए, हमरा नंबर होती तो एक शादी करे के लगी दहेज बहुते जोड़े पड़ते, चाहिए जति तो दूसरा के घर में काम करते, हम कुल परंपरा के कोनो आवश्यकता न है। वो चीज सब कह के गर्भ गिरा देवे के, बच्चा के गिरा देवे के, बहुत प्रतिहन स्थिति अर्थात दहेज के कारण से आए वाला एगो विकराल समस्या में जे एगो छोट बच्चा दुनिया देखे के मौका भी न मिले लेकिन गर्भ में तू हाल जा सके, वो एगो समस्या है। वही पर आधारित ये अपने वीडियो क्लिप रहलगा कि आई हरिपुरवा नगरपालिका कर्मचारी समाज के आयोजना में संचालन हो रहा दहेज प्रथा तथा बाल विवाह विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में हम सब अपने सबके आमंत्रित कर चाहिए। अब हम हरिपुरवा नगरपालिका कर्मचारी समाज के सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव कार्यक्रम संचालन के अनुमति चाहे छी। आवश्यक कोई सभापतित्व के आसन ग्रहण कर देवे के लिए हमरा सब के हरिपुरवा नगरपालिका कर्मचारी समाज के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार यादव जी के हम हार्दिक अनुरोध करी छी। इस कार्य में हमरा सब के प्रमुख अतिथि के आसन ग्रहण कर देवे के लिए हमरा सब के अभिभावक नगर प्रमुख जन प्रेमी हमरा सब के अभिभावक नगर प्रमुख श्री सियाराम राय जी के प्रमुख अतिथि के आसन ग्रहण कर देवे के लिए हार्दिक अनुरोध करी छी। रूप में आसन ग्रहण कर देवे के लिए नगर के उप प्रमुख, वाड़ा के वाड़ा अध्यक्ष, वाड़ा सदस्य, विद्यालय के प्रोफेसर जी, विद्यालय व्यवस्थापन के अध्यक्ष जी तथा अन्य सदस्य लोग तथा हमरा सबके कर्मचारी समाज के अन्य सदस्य लोग जे जहाँ छी अपने ही जगह पर आसन ग्रहण करूँ, सबके हार्दिक स्वागत करें। रविंद्र यादव कार्यक्रम संचालक जी, हमरा सबके टॉपिक दहेज प्रथा तथा बाल विवाह इंग्लिश में डोरी सिस्टम कहे छे, डोरी सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज, ये एक किस्म के श्राप ढंग के या जो है विकास के बाधा के रूप में ये चीज डिफाइन हो रहा है। प्रथा एहन भ गल है कि एकटा मधेश के प्रति कलंक के रूप में मधेश जो है परिचित भ गल है एकटा कलंकित नाम से, जेकर नाम है दहेज, तथा संगे संगे बाल विवाह भी जुड़ल है। और हमरा सबके एमे जे छै अंतर्वस्तु आगे जे अंतर्क्रिया के विषय वस्तु जे छै दहेज प्रथा कथी छै, की है, के हो, एक ई मतलब बहुत आदमी एहनो छै जे एके लॉजिक करे छै कि नहीं ई सही छै। अगर माने बेटा या बेटी के शादी में ओकर जे छै अंश बनी छै ना, तो बेटा के संगे संगे ओकरो अगर ओकर अंश के बराबर के पैसा अगर देल जाय छै तो कहाँ गलत भ गेलै, अपने सब केना गलत देखे छी। तेहन ढंग के बहुत समय में ए ढंग के छलफल चलित रह जाए, बहुत आदमी के एहन विचार आबै छै। तो एक चलते ई केते सही केते गलत से एकटा माने एहि छलफल से निचोड़ निकालल जाए ते हिसाब के एगो उद्देश्य छै। दोसर जे छै दहेज प्रथा के उत्पत्ति केना भेलै, इतिहास केना भेलै, यानी के बारे में कुछ देर छलफल कैल जाए ताकि हम सब एक चीज के मतलब बृहत जानकारी ल सकै छी। तेसर बात छै किन कसरी शुरू भए र कारणहरू के छै, एकर जे लॉजिक की छै, एकर एक पछाड़ी तर्क की छै, कैला छै, कारण की छै, हैन। ई माने शुरू भेलै त कला शुरू भेलै आर हाइट न रहलै त कला हाइट न रहलै, ते ढंग के या अभी के अवस्था में बहुत बढ़ रहलै त कला बढ़ रहलै, ते ढंग के विषय में छलफल कैल जेतै कुछ। तो के बाद में दहेज ले समाजमा निम्त्याएको समस्याहरू, असरहरू, हैन, एक असर की है, एक वास्तव में समस्या छै, हैन, एकर असर सब की छै, है ना, केते समस्या छै, केते समस्या ई छै, ओइसे समाज में की असर पड़ल है, परिवार में की असर पड़ल है, ओइ के बारे में छलफल कैल जेतै। और तब लास्ट में एकरा समाधान के उपाय की छै, है ना, एकर उन्मूलन कैल जा सकै छै कि नहीं कैल जा सकै छै, निर्मूल कैल जा सकै छै कि नहीं कैल जा सकै छै। अगर उन्मूलन निर्मूल नहीं कैल जा सकै छै तो न्यूनीकरण तो कैल जा सकै छै, है ना। न्यूनीकरण केना कैल जाए या एक न्यूनीकरण के संग माने भेलै कि नहीं भेलै, एक नियमन केना कैल जाए, एक देखल केना जाए, है ना। दहेज प्रथा वास्तव में अपने आप में कोनो खराब चीज नहीं है। एकर जे शुरुआत है एकदम ई आशीर्वाद के रूप में शुरू भेलै। ई जे नेपाली में कोसेली कहे छै, चीनो कहे छै, अपना सब में सनेश कहे छै, या जे है
जे शादी में जे देल जाइ छै माने चीनो के रूप में जे बेटी के शादी में आशीर्वाद के रूप में जे नया एकर उद्देश्य शुरू में छलै कि नया वातावरण में जे अपना बच्चे जाइ छै लड़की जाइ छै शादी होके जाइ छै तो ओकरा सेट करे लागी सेटल करे लागी जे घर में जाइ छै ओहि घर में दिक्कत होते ओकरा कुछ पहले जे छै बेड पलंग खाट बिछाना भाड़ा कुड़ा कुर्सी टेबल धान चावल मतलब एहि ढंग से बहुत सारा उपभोग के सामग्री जे ओकरा देला में वहां जाके सेटल होय में सजिलो होते वही ढंग से के वास्तव में परिकल्पना से है लेकिन ई परिकल्पना है ना और नया परिवार में जाके वो वहां जाके बोझ न होए वो परिवार में जाके वो लड़की जाके बोझ न होए ओकरा सेटल करे में दिक्कत न होए वो हिसाब से और वो जे वातावरण में बैसल है वही ढंग के वातावरण क्रिएट करे के हिसाब से वही ढंग के वातावरण बनावे के हिसाब से जहन बर्तन में खेले से वहने बर्तन देला के बाद में वहाँ जाके वहने बर्तन में खाए के मौका मिले वहने ढंग से रहे के मौका मिले से करके सामान सब दे के अरेंज करके ओकरा जे बसाई जे छै आरामदायी बनावे के कोशिश कर गेल छै वास्तव में एक परिकल्पना से छै और बहुत से बड़ी दहेज दिने वो जे प्रतिस्पर्धा के रूप में ज्यादा से ज्यादा है ना देवे के और ज्यादा से ज्यादा लेवे के जेकरा समाज में ज्यादा दहेज दे से ओकर शान बढ़े वाला वो बात हो माने हमर बेटा के 50 लाख दिल के तो हम सबसे बड़का हो गए या हम एते दे दे या कभी कभी देहू वाला सब जो है हम अपना बेटी के 30 लाख दे के या 50 लाख दे के या एक माने 50 लाख दे के शादी के तेहन रंग के एकटा हुड़बाजी प्रतिस्पर्धा दिखावा करे के समाज में कि हम माने बड़का छी है ना हम एते देली तेहन रंग के एगो दिखावा करे के ट्रेन बेच गेले शो ऑफ करे के अथी भ गेले और एमे सबसे बड़का समस्या के छै सब आदमी अपना हैसियत से ज्यादा हैसियत मंदा बड़ी गर्न खोजने पर व्यक्ति के विकास मतलब सब जेकर 5 के हैसियत है से 10 देवे चाहे छै जेकर 10 के हैसियत है से 15 के कारोबार करे चाहे 20 के कारोबार करे के चाहे छै तेहन रंग के प्रवृत्ति के चलते जो है ई समस्या छै और ए में ओहो से समस्या के दबाव मूलक गतिविधि मतलब स्वेच्छा से दिल के कोनो कितनो दिल के ओकरा है दिल के तो खासे समस्या के बात समस्या कहाँ है दबाव मूलक एकदम पारिवारिक और दबाव के रूप में ऐसे पैसा जो है देवी पड़ते से चीज जे तय ढंग के परिपाटी आज है तय के चलते समस्या है आज में किस है जेना पारिवारिक सामाजिक अवहेलना उत्पीड़न ऐसे जुड़ल है तय के बाद में अगर दहेज लेवे माने जे तो दहेज देवे के रहे छै अगर नहीं देल के एक ढंग के बाद में तो में गाली बेइज्जत हिंसा हत्या अपहेलना और बाद में जाके अपराध में परिणत हो जाए हत्या हिंसा में परिणत हो जाए है ना और अपने के ई अभी एहन ढंग के अवस्था भ गेल है कि ई एक अनिवार्य आवश्यकता सब एहन बहुत सारा घटना परिघटना छै अपने सब ई राष्ट्रीय महिला आयोग के 75-76 के तथ्यांक में 400 आदमी के जो है शारीरिक हिंसा 600 आदमी के मानसिक हिंसा और 224 आदमी के आर्थिक हिंसा तथा यौन हिंसा के शिकार हो सके और यह बहुत सारा घटना सब है परसा में एक माने एगो जस्ट कुछ दिन पहले एगो पत्रिका में एक हफ्ता में 3 दर्जन घरेलू हिंसा के उजरी आयल छे जेमे ज्यादातर दहेज प्रथा के कारण से आयल छे तै के बाद में माने वो डेली के डेली घटना देना विज्ञान के लिखल है ना और ई एकदम छोट परिवार में नहीं एक नंबर से नंबर परिवार में भी एगो घटना है अपने के बीरगंज में डॉक्टर एसन यादव कह के वो अपने के वो माने अपना श्रीमती के हत्या करके पहले के समय में शादी हो छले बाद में एक्सेप्ट नहीं करके और लंबा समय शादी करने के 8-10 वर्ष के बाद में दहेज के कारण से इश्यू पर माने हत्या करके अति कहला के बाद में अभी जेल में से वहाँ बहुत सारा घटना थे एक जनकपुर के कोठा के घटना थे दायित्व में 17 लाख रुपया ले के लेकिन एगो फ्रीज के कमी हो गया के चलते ओकरा हत्या हो गई दहेज प्रथा के उत्पत्ति केना भेल हो सकै छै हमरा सबके समाज में कोनो भी चीज के कोनो न कोनो हिसाब से उत्पत्ति भेल नहीं केना भेल हो सकै छै ओइ के बाद में एकर शुरुआत कोन केना के भेलै
यही से हमरा सबके समाज में की असर पड़ल है, ये असर सकारात्मक है कि नकारात्मक है, एकरा हम सब यही रूप में आगाड़ी बढ़ाल जाओ। ये में कोनो प्रकार के विकृति आयल है, ये विकृति सबके हमरा सबके निरीकरण करे पड़ते, उन्मूलन संभव है न है। यही सब के बारे में हम सब आयोजक अपन बात न रख के बेसी से बेसी अपने सबके बात विचार लेवे के इच्छा में सी। तो के चल दहेज प्रथा गलत या सही विषय वस्तु है, ये हम सब परिचित थी। दहेज कथी है, गलत है कि सही है। दहेज ये है कि होना देखा शुरुआत भेल होते अपने खुशी से, मतलब पहले जमाना में जो लड़का लड़की के शादी होते रहा होता है, बोलो ना सेटल करे के लागी ठीक है, लड़की हम केकरो दे रहा छी, लड़की हम घर में जा रहा है तो ओकरा साथ कुछ सामान देवे के चलन भेल, शुरुआत भेल होते। ठीक है, कुछ बर्तन जना घर में ककरो आग लग जाए तो लोग सामान देते ना, लड़की जहाँ भेज रहा है तो अपना स्वेच्छा से जे इच्छा भेल से गार्जियन सब देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये वो बाध्यात्मक परिस्थिति, दहेज प्रथा तो गलत है, दहेज प्रथा का सही के कहते आई ये देखलिए रहना के दहेज न लल है तो जला दिल है, बहुत केस हो रहा है। सरकार के भी कानून है, इंडिया में भी कानून है कि दहेज के, वहाँ इंडिया में तो ऐसा कानून है कि विवाह भेला के बाद 7 वर्ष के भीतर में अगर वो लड़की के कुछ हो तो सीधा ससुराल पक्ष पर कार्रवाई हो। अपने सब क्या तो नहीं है वर्ष तो कल अभी 7 वर्ष 5 वर्ष, लेकिन ये है कि दहेज प्रथा के चलते जो हिंसा हो रहा है ओकरा पर कार्रवाई करे के। लेकिन ये सबसे बड़ा समस्या नेपाल में की हो गई, लेकिन राजनीतिक समस्या, सब में राजनीतिक हस्तक्षेप करे आदमी, सब चीज में तुरंत राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो जाए। दहेज प्रथा एकदम गलत है, बहुत बड़ा विकराल रूप दहेज पर भ्रष्टाचार जो देश में देखी है, वही में एगो दहेज प्रथा भी है। कर्मचारी कोनो थोड़ा 2-3 गो लड़की है, वो सोची जब कहाँ से पैसा ला लड़की की शादी करे के लागे, तो तै लेके दहेज प्रथा बिल्कुल गलत है। कि सही तो हाईवे न करे, तब दहेज प्रथा रुकती क्या? दहेज प्रथा रोके के लिए सामाजिक अभियान चाहिए, सामाजिक रूप से चाहिए। उसमें सबसे बड़ा हमरा अपना विचार में लड़का लड़की जो अपनी सरकार जो उम्र बढ़ल के वो कारण है, वो दहेज प्रथा के कम करे के कारण से सरकार 20 वर्ष में शादी प्रथा चालू कर के बहुत बड़ा हम सब कहे नहीं चाहिए। वो कारण वो फैक्टर है कि 10 वर्ष 12 वर्ष के बच्चा सबके लड़का के शादी कर चले तो अपने के न पढ़ा के जे दहेज बेसी है। अभी भी समाज में व्याप्त लड़की के बेसी पढ़ाए तो दहेज बेसी देवे, लेकिन उससे बात नहीं है। अभी हम देखली कुछ परिवर्तन, और आप बहुत जब तक शिक्षा न होते, सरकार जो 20 वर्ष में ले गए, 20 वर्ष में ग्रेजुएट हो सके लड़का लड़की, ग्रेजुएट होती तो अपना पैर पर खड़ा हो सकती ना। अभी बहुत जगह, अभी बहुत कम संख्या में, लेकिन ये बात शुरुआत हो चुकल है। बहुत जगह लड़की लड़का के रिजेक्ट कर देती है, एगो विवाह मंडप पर रिजेक्ट करके लड़का से हम शादी न कर, तो वो लड़की कह सके जो अपना पैर पर खड़ा है, जो शिक्षित है, जो अपना जीवन यापन कर सके। तो दहेज प्रथा हमारा यहाँ के समाज के लगे बहुत बड़ा रोग है, कोड़ है। तो तै लेके सरकार अखनी दूर केना होते 20 वर्ष पढ़ाई वाला भी लाल है, 20 वर्ष के वर्ष जो दिल की विवाह के वो बड़ा फैक्टर है। तेसर कानून भी बनल है, और सबसे बड़ा कानून तो हम सब समाज है। समाज में हमारा यहाँ के मन में कि भाव आवे के चाहिए, दहेज न लेवे के चाहिए, सब बड़ा कहे। शुरुआत कहाँ से होती? अगर अपना घर में लड़का है ओकरा हम शिक्षा दे। अभी एहनो समस्या खड़ा हो चुकल है, हम सब देख लो व्यवहार में। अब लड़का वाला के लड़की खोजे पड़ रहा है, लड़का वाला लड़की खोज रहा है। अच्छा लड़की, पढ़ल लिखल लड़की, अच्छा घर के लड़की, बहुत लड़का वाला। हमारा अपने एगो साथी है, उनका लड़का MBBS पास कर ले बांग्लादेश से। हमारा कई दिन फोन कर दिल जो हमारा लड़का के एगो लड़की को अच्छा हम खोजू। लड़की के जनसंख्या भी कम हो रहा है, अपने जानकारी हो। लड़का के जनसंख्या 51% के हो चुकल है, लड़की के जनसंख्या 49%। जनसंख्या घट रहा है, तो बिहार यह समस्या आते, यह समस्या उत्पन्न होते। क्योंकि सृष्टि के संचालन के लगी लड़का लड़की दोनों बराबर चाहिए। तय के लेके हमारा अपने कर्तव्य है समाज में हम सभी प्रचार करी कि लड़की के भी शिक्षा दियो, लड़का के भी शिक्षा दियो, बाल विवाह न करू। दहेज आजकल तो ना दहेज खुलेआम बात न हो, दहेज के जो देखल गए लड़का लड़की वाला जो है खुलेआम दहेज के बात न करे। दहेज देवो करे तो न कहे जब मैं पैसा दिली है, न लेवे वाला कहे मैं पैसा ले ली। अपनी आप तंका मन में एगो भय चाहे सामाजिक कृति भी आ रहा है। हाँ, अपना खुशी से कोई कुछ दे सके, लेकिन से न है अपना समय दे भी पड़त।
भीतर भीतर के ठीक है हमारे लड़का लड़की बराबर है तो लड़की के उतने दहेज दिल जाए जोकरा गार्जियन के बाहर न पड़े। तो अभी विकृति के रूप में है, समाप्त होते ही बहुत से बात नहीं है, लेकिन दहेज प्रथा बिल्कुल गलत है। अगर लड़का लड़की भी पूरा मोटिवेशन हो जाए, आत्मबल हो जाए तो बाल विवाह भी रुक सके छे और कथी कहै छै जब दहेज प्रथा भी रुक सके छे। दहेज प्रथा सर्वथा गलत है, समाज के कोण है और सारा समस्या के जड़ है कि महत्वपूर्ण जड़ दहेज प्रथा है। इस समाज के हित में न है, एक अंत होके चाहिए। अब मेरे साहब कल थी ना एगो बात कि शिक्षा के कमी के कारण जो है से एहन बढ़ावा मिले छै, लेकिन हमारे जहाँ तक अपना अभी तक ले महसूस कर लिया कि शिक्षा जहाँ तक ले भेलैया चालू कर जेते परसेंटेज के हिसाब से जेते मुल्क में ये जे तिलक प्रथा नहीं ले रहा है, जेते हत्या हिंसा नहीं कर रहे, उतने में शिक्षित में ज्यादा ये परसेंटेज ज्यादा है। वो जो की है शिक्षा के बढ़ावा के कारण और ज्यादा बढ़ रही। हमरा अपना सोच संस्कार के कमी के कारण ये बढ़ लिया, सिर्फ शिक्षा के तरफ आगे लिया, संस्कार के तरफ नहीं के लिया। ते कारण से ये उड़ानता बढ़ रहा है, तिलक प्रथा बढ़ रहा है। तिलक प्रथा तो एकदम खराब है। हमरा प्रश्न आग्रह है कि जहाँ जे जगह पर छी वही जगह पर अपना घर में अपना बच्चा के भगवान की रहे, भगवान के की संस्कार रहे, उस संस्कार कम से कम अपना बच्चा में शेयर करू, तब आके तिलक प्रथा खत्म होता है। जेते भ्रष्टाचार जो अभी जे हो रहा है वो खत्म हो के कारण हुए कि भगवान की नीति बचल मुझे आके समझावे का पड़त घर में बच्चा के। दूसरा मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्यो। हाम्रो सरले चाहिँ रविन सरले पहिलेदेखि मलाई भन्नुभएको थियो यो कार्यक्रममा सर सकभर उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने। यो दहेज प्रथा र बाल विवाह चाहिँ विशेष गरी अलिकता तराईमा को पनि एउटा जल्दो बल्दो समस्या छ र पहाडतिर पनि जुन चाहिँ दलित समुदायहरू, जुन चाहिँ अशिक्षित समुदायहरू, जुन चाहिँ गरिब जो परिवारहरू घर परिवार छन् त्यहाँ चाहिँ अलि झन् विकराल समस्या छ। र दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि यसको समस्या छ, न कि तराईमा मात्रै छैन। तर तुलनात्मक रूपमा तराईमा अलि बढी समस्या भएको हामीले चाहिँ बेला बेलामा सुने जानेका छौँ, न कि तराईमा मात्रै चाहिँ छैन। एउटा कुरा के हो भने हामीले यो सबैका पछाडि जब हामी चेतनाको कुरा आउँछ, विकासको कुरा आउँछ, पहुँचको कुरा आउँछ, सूचनाको कुरा आउँछ, समाचारको कुरा आउँछ, तिनी कुराहरूबाट जब हामी अलि टाढा रहन्छौँ, तिनी कुराप्रति हाम्रो जब आत्मसात रहन्न, तिनी कुराप्रति चाहिँ जनतालाई जबसम्म बुझाउन सकिँदैन तबसम्म चाहिँ योलाई हामी न्यूनीकरण त केही मात्रामा त गरेकै छौँ, गर्ने प्रयास पनि गरिरहेछौँ, गर्नु पनि पर्छ आफ्नो व्यक्तिगत लेभलबाट, घर परिवार लेभलबाट, सामाजिक लेभलबाट र त्यो गर्दै गर्दै देशव्यापी रूपमा लिएर जाने हो। तर जबसम्म हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ गलत हो भन्ने कुरालाई त सबभन्दा पहिला आत्मसात गर्नु पर्यो। आत्मसात गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ केही भयो भने आवाज उठाउन सक्नु। र सुरुवात के गर्नुपर्छ भने हामी अरूलाई भन्छौँ होइन, अरूलाई भन्छौँ तर हामी गर्दैनौँ होइन। अब यहाँहरू कतिलाई जानकारी छ, म नाम त लिन सक्दैन होइन। अब हाम्रो कुनै एउटा अब यस्तै दाइजो प्रथा यस्तो यस्तो भनेर जुन चाहिँ एउटा कुनै पार्टीको अध्यक्षज्यूको छोरीको विवाह चाहिँ गैर भनौँ न अन्तर्जातीय विवाह हुँदाखेरि एउटा ठुलै ध्वंस हुन लागेको घटना चाहिँ तराईको घटना सायद कति यहाँहरूलाई थाहा छ। मैले चाहिँ कुनै पत्र पत्रिकामा पढेको थिएँ, अब नाम चाहिँ म लिन मिल्दैन, लिनु पनि हुँदैन होइन। त मैले भन्न खोजेको प्रवृत्ति हामी के भने हामी यस्तो सोसाइटीमा जान्छौँ, कुरा गर्छौँ, अरूको लागि हाम्रो विचार एकदम ठिक छ, तर त्यही कुरा आफूले गर्नु पर्यो भने हामी मान्दैनौँ क्या। सबैभन्दा ठुलो अवरोध त्यही छ। त्यस कारणले पहिला आफूले सुरु गरेर अरूलाई अर्थ दियो भने ठिक हो होइन। हामी कति गलत कामको पनि विरोध गर्छौँ, भ्रष्टाचार भन्छौँ, यो भन्छौँ, आफूले गर्दा ठिक होइन, अर्कोले गर्दा बेठिक होइन। आर्थिक सामाजिक अधिकार, विकासको अधिकार, विकासलाई पनि अहिले अधिकारको रूपमा लिन थालिएको छ। विकासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरियो भने यो पनि फेरि सँगसँगै चाहिँ के हुन्छ आफै अलिकता मिनिमाइज भएर जान्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। भन्छ नि हजारौँ के अरे माइलको यात्रा पनि सुरुवात गर्दाखेरि त पहिलो स्टेप बढै गर्नुपर्छ होइन। त्यसो हुनाले सुरुवात त भएको छ, तर सुरुवात गरेर फेरि त्यसैमा रोक्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यो सुरुवात गरेका पाइलाहरूलाई थप चाहिँ बढाउँदै लाने र थप गति बढाउँदै लाने, त्यसमा चाहिँ समाजका अगुवा मान्छेहरूले चाहे त्यो शिक्षक होस्, चाहे नेता होस् होइन,
चाहे कर्मचारी होस्, चाहे बुद्धिजीवी होस्, चाहे महिला कार्यकर्ता होस् अथवा सामाजिक कार्यकर्ता होस्, अगुवा कार्यकर्ताहरूले कम्तीमा त्यो कुरालाई गर्ने र समाजभित्रबाटै त्यस्तो कुराको प्रतिरोध गर्ने वातावरण बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो गर्न सक्यो भने घटाउन सकिन्छ। कसैको घरमा बाल विवाह हुन लाग्यो अथवा दहेजको लेनदेन हुन थाल्यो भने त्यो कानुन रूपमा त अपराध हो नि, हामी सबैलाई थाहा छ। कानुन रूपमा गर्न पाइन्न भन्ने पनि थाहा छ। त्यही कारण हामी बिहा हुनुभन्दा पहिले 2-4 दिन अगाडि नै घरमै पुर्याइदिन्छौँ होइन। तर त्यो कुरा हामीले थाहा पाउँदाखेरि हामी त्यही छलफलमा बसिरहँदाखेरि हामी कतिजनाले विरोध गरेका छौँ, हामी कतिजनाले उजुरी गरेका छौँ। त्यो कम्तीमा संस्कार बसालौँ न होइन। कम्तीमा विवाह गर्ने एउटा पद्धति बनाएर त्यो विवाह गर्ने पद्धति अनुरूप विवाह गरिदेऊ नि त। आफ्नो छोराछोरीलाई सम्पत्ति दिनलाई कसैले रोकी छैन, तर विवाहकै बेलामा किन दिनु पर्यो? सकिन्छ भने पछि दिँदा भइहाल्यो। बिरामी पर्दा हस्पिटल भर्ना भएको बेलामा लगेर तपाईँले 1 लाख रुपियाँ आफ्नो छोरीलाई दिनुहुन्छ, 50,000 दिनुहुन्छ, आफ्नो क्षमताअनुसार 5,000 दिनुहुन्छ भने कसैले अवरोध गरेको छैन नि। तर विवाहकै नाममा डिमान्डको रूपमा, डोरी सिस्टमको रूपमा जुन चाहिँ बाध्यतावश करकापले दिने कुरालाई चाहिँ आपत्ति गरेको कानुनले पनि क्षमता अनुसार आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउन बाहिर पठाउन सक्नुहुन्छ, रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ लगाउन सकिन्छ भनेपछि यस्तो कुराहरू छैन। त्यस कारणले व्यवहारमा नै हामीले उतार्न सकियो भने यस्तो कार्यक्रमको यो आयोजकहरूले चाहिँ यो गरेको अनि अन्य साथीहरूले पनि गरेको जुन चाहिँ प्रयास छ र तपाईँ हामीले पनि चाहेको छ त्यसमा केही न केही भयो भने इँटा थपिन्छ। दाइजो प्रथाको चाहिँ राम्रा पक्षको कुरा छोडौँ, विकृतिको चाहिँ अन्त्य गर्ने सोच त राख्न सकिन्छ नि त होइन। किनभने हाम्रो यो पुस्तौँदेखि हाम्रो हजुरबा को भन्दा अगाडिको पालादेखि अहिलेसम्म आइरहेको छ भने हामी 20 वर्ष लाएर यसलाई कम्तीमा बाध्यात्मक रूपमा दाइजो दिने प्रथाको चाहिँ अन्त्य गर्न सकियो र कम्तीमा त्यो लेनदेन अथवा दाइजो नै भयो नभनेर कम्तीमा दिने आफ्नो छोरीलाई दिने उपहार एउटा सद्भाव र खुसी साटासाटको माध्यम बन्यो र कसैको खुसी दाइजो लिनेको घरमा खुसी छाइरहँदा अर्को घरले चाहिँ 3 पुस्ताका लागि ऋण बोकेर हिँड्नुपर्ने अथवा भएको चाहिँ एक कट्टा खेत बेच्नुपर्ने अथवा के गर्नुपर्ने त्यो कारणले बाध्यताले दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यको मात्रै परिकल्पना गर्न सकियो भने ठुलै उपलब्धि हासिल भएको हुनेछ भन्ने मेरो। आइजो सिस्टम के इतिहास के हम गलत नहीं कहे छिए, बहुत बढ़िया है से डॉक्टर साहब पहिने बता देलखिन है। टोकन ऑफ लव मतलब आशीर्वाद के रूप में स्थापित डेउरी सिस्टम आइ बहुत बड़का बिजनेस के रूप में स्थापना भ गेल छै। सबसे पहले शिक्षा में जोर देल गेलै जे डेउरी सिस्टम के मिनिमाइज करेला शिक्षा बहुत बड़का माध्यम हो सके छै। लेकिन हम देख रहल छी शिक्षा के कारण से और विकृति बढ़ल है। केना के ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड और पढ़ल लिखल समाज में जे डॉक्टर छै, इंजीनियर छै अथवा बहुते लगानी करके ओकर जे पढ़ाई में कोनो स्थान हासिल कल गया तो ओकर डिमांड वही अनुसार के छै। तो वही चीज के हम एक शब्द प्रयोग करे छिए जो वो लड़का अथवा वो मानव वो दूल्हा न है, वो चीज बीज है। और विवाह के टाइम में भी वो एहि तरीका से बार्गेनिंग कल जाय छै जी एतेक लाख रुपए हमरा लागले है डॉक्टर बना के, तकर बाद एतेक जगह बेचलिए, एतेक मेहनत भेले, एतेक पैसा खर्चा केलिए, यानी कि ओटा एकेटा बात आवे छै जे एतेक पैसा हम खर्चा केलिए ते खातिर हमरा 24 लाख 25 लाख एतेक होते चाहिए। और वो जते लागल रहे तब तक मात्र नहीं कहे छै, ओकर ब्याज सहित ओहिमे जोड़ के कहे छै। ते खातिर आप हमरा बता दिया वो दूल्हा केना रहले, वो तो चीज बीज है, वो बिकाऊ है, ओकरा खरीद रहा है। जकरा पास में हिम्मत है खरीदे के, जकरा पास में पैसा है ओकरा खरीदे है। और प्रत्येक लड़की ई प्रण क्या ले जे सामान जका बिक्रे है वाला चीज सब बियाह नहीं करबे, हम लड़का से बियाह करबे, चाहे वो रिक्शा चालक क्या न हुआ, हम आदमी से बियाह करबे। गाय वस्तु जगह बिके वाला हम पशु से बियाह नहीं करबे। जे पढ़ल लिखल न हो तो वही अनुसार का मूल्य है कि एतबे दे दा ओतबे दे दा, चाहे ब्याहे खर्च दे दा तो ब्याहे खर्च में संतुष्ट है। के तो ओकरा में ब्रांडे न है तो ओकरा वही अनुसार के मूल्य है। आ जे पढ़ल लिखल है, जकरा पास में विद्वता है, विद्वता तो की कहबे ग्रेड है, आ जकरा पास में पैसा है, बेसी पैसा कमावे छै, 50,000 के 60,000 के लाख रुपया के महीना कमावे छै, तो ओकर वही अनुसार के ओकर मूल्य तोकल गेल छै। एहन कार्यक्रम में अपने सब उपस्थित है छिए, बड़े बड़े भाषण सब सुने छिए, बड़े बड़े बात सब कहे छिए, लेकिन कि हमरा सब घर में जाकर
कम से कम समाज के तक जिम्मा नहीं ले सकै छियै। कम से कम अपन बाल बच्चा अगर बात माने छै तो भाई भतीजा ये सब के विवाह में हम पैसा नहीं लेबे, दहेज नहीं लेबे कह के कि अहाँ सब प्रण करे छियै। काल के मिति में जाकर ऐसा उपस्थित ऐसा कोई खेताला सब ना है, अगर खेतलो है तो हम ओकरा स्वागत करे छियै। हम प्रत्येक काम के दर्जा का हम अथी करिए से बात ना है, स्वागत करे छियै। लेकिन एठिन के मामला में सब बुद्धिजीवी वर्ग सब उपस्थित भेल छै। तो एकटा क्वेश्चन है कि दहेज उन्मूलन हो सके छै, ई निर्मूल हो सके छै। अगर हम चाहबे, अहाँ चाहबे तो यही ठिना से शुरुआत हो सके छै और दहेज उन्मूलन हो सके छै, बहुत बढ़िया से हो सके छै। लेकिन नगर पालिका अधिकृत साहब कह के गेलखिन न अरुलाई गर्न लगाउने तर आफू नगर्ने। गेट से निकलते हमरा बुझाय छै जे मतलब हम दोसर के करे लगेबे, हम तो एहिठिना से बिसर के निकल जेबे। जे एकर इतिहास रे लव ऑफ टोकन आशीर्वाद ओकर हम विरोध नहीं करै छियै, वो कायम राखे। जे चीज भी जगह बिक्री भए रहल छै ई लड़का सबके बिकै के प्रथा के अंत करे के। जब तो सस्ता में मिलती लेकिन तनका नीमन कपड़ा किने जब तो बेसी दाम तीरे पड़ती, वह चीज लागू हो गए। एगो सिंपल कपड़ा लड़का अगर खोजबे ना तो ओकरा कम पैसा तीरे पड़ते, लेकिन पढ़ल लिखल जागीर वाला लड़का खोजबे तो उनका तर्क रहा कि ब्याज सहित पढ़ाई के ब्याज सहित जोड़ के ओकर हमरा सबके तीरे पड़ते, तब वो लड़का किनते, मतलब कि लड़का बिकाऊ है। से संस्कार हमरा सबके समाज में विकास भेल है, से उनकर एगो तर्क रहल ना। और हम अपने से शुरू करी छी कि एक कार्यक्रम के आयोजना कैले छी। हम सब कार्यक्रम में आई हम उद्घोषण भी कर रहे छी, लेकिन हम अपने शादी में दहेज ले लिया। हम भाई के शादी करबी तो दहेज लेबी कि ना लेबी, हम अपन बेटी के शादी करबी तो दहेज देबी कि ना देबी, बेटा के शादी करबी तो दहेज लेबी कि ना लेबी। शुरुआत अपना से चाहिए। हम अपना से आई बंद कोठली में करीब में नंबर भाषण दे देली, लेकिन हम अपना पे एक लागू कर सकी कि नहीं कर सकी, ये चुनौती के विषय। यही हरिपुरवा नगर पालिका 3 के मोड़ाध्यक्ष हमर नाम धर्मराज सिंह। जे गांव चलाए वाला, नगर चलाए वाला, ई 2 नंबर प्रदेश चलाए वाला जे अगुआ रहली ना, इहे सब इहे ढंग के प्रवृत्ति बना देले। हमरा अनुभव लगे 10 वर्ष के 20 वर्ष के कार्यकाल में हमरा सबके वर्ग लोग में ई दलित असहाय के हिसाब से हमरा सब ई सब उत्थान न होइले। क्या लगे तब छोटे मोटे चीज में बकरी भैंसी में भी शादी ब्याह ले होई। तर यहाँ के बुद्धिजीवी बहुत बड़ा अपने के ठाने के हम 10 बीघा 50 बीघा वाला छी, तेन लोग सब ई प्रकृति दहेज से ई तुलना कर देलके, बेच बिकिन के अवस्था ला देलके। आइए हम सब आदमी वचन लेवे कि वास्तव में यही शुरुआत करेंगे तो हमारा भाई कुछ न कुछ यहाँ बहुत बड़ा बिके लोग सब आए छी, शुरुआत कुछ न कुछ होते। बड़ी गर्व हमरा ई बात के हबो, गर्व हमरा ई बात के हबो कि हमर गार्जियन हमरा शादी में दहेज वरदान न ले ले, कपड़े लाता है तब ले गए तो दहेज न ले। जब ई खत्म होता है तो महिला से खत्म होता, तो महिला के जागरूक हो पड़े, महिला के अगुआ बने पड़े, महिला के हरी चीज हेनी करे पड़े। अपने हम लोग पुरुष कितनो भी चिल्लाबे ना ये चीज न चलती। कारण हमरा जेते हमारा सबके गांव में युवा साथीगण सब बाहर चल गए तो घर के गार्जियन तो महिला है, तो यही के लागी ई तिलक पढ़ाई में महिला का हाथ है। हमरा बढ़िया बड़का फला गांव में बढ़िया लड़का है तो ब्याह करा दे 1 लाख हमहू के देबै है ना। आ केतो तिलक लगी से बोलो न खाली इनो के ठक ठगन शुरू हो गेले। तो हम अभी अहाँ सबके बीच में वचन दै छी कि हम अपना घर के व्यक्तिगत हम सब न ले सकै छी, जहाँ भी सहयोग करबै है ना, और बाल बच्चा के भी शादी करबै तो दहेज न देवे से कह के, अथवा सामान तो देही पड़ी है तर दहेज कह के न देवे। हम सब दहेज के नाम न दे, ई तो दिन प्रतिदिन विकृति फैलते जाते। आए वाला समय में बहुत बड़ा बेच बिक्री शुरू होते, जेरा पैसा होते बड़का शादी ब्याह में लाभ होता है, न होते तो बहुत दुख करते। तेने हमारा सब वार्ड में अभी हम योजना रख ली है 20 वर्ष पूरे की युति लाई यहाँ को गार्जियन हमें 30,000 रुपया सहयोग करने। अभी हम योजना रख ली सर जी। हमरा महिला उपस्थिति लोग अपने सबके लेल एगो जिम्मेवारी, चुनौती तो न कहूँ, जिम्मेवारी उनका कहने हम रही कि दाइजो प्रथा दहेज के न्यूनीकरण करे के लिए अपने सबके बेसी जिम्मेवारी लेवे पड़ते। अपने सब अब घर में गार्जियन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। अपने सब अगर दाइजो प्रथा से कोनो प्रकार के हिंसा भेल अगर भागी छी तो अब बेटी सब के वो चीज न हो, वही के लिए अपने सब जिम्मेवारी लेवे पड़ले। यही बात रख
दहेज प्रथा बढ़ावे में एगो बहुत बड़का भारी कारण के रूप में बाल विवाह, जे बाल विवाह रहला के कारण से लड़की अपन निर्णय न देवे सकै छै, ओहि के कारण से बाप मतारी जेहन निर्णय कलक ओहि में वो बाध्य होके जायला तैयार होइ छै। चाहे दहेज से लड़का किन के ले आल हो, चाहे लड़का सक्षम है, ओहन अवस्था में स्वीकार ले छै। तो बाल विवाह न्यूनीकरण कल, बाल विवाह के अंत कल बहुत जरूरी है, जिनके असर डायरेक्ट दहेज प्रथा पर पड़ते। दहेज प्रथा न्यूनीकरण में बहुत सहयोग मिलती हुई है। आ वो काम के थालनी के लेल जे वार्ड स्तरीय योजना है, एक लेल बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छी अध्यक्ष जी के। कम से कम वार्ड में 20 वर्ष उम्र पुगला से पहले अगर कोनो करते तो ओकरा उस सुविधा से वंचित कर जाते। 20 वर्ष के बाद अगर लड़की के शादी करती तो ओकरा 30,000 मतलब कि प्रोत्साहन स्वरूप दिल जाती। बहुत बड़का एगो सराहनीय कार्य है। आशा रखी छी एहन योजना सब और आबे। दहेज के तुलना में बड़का गाड़ी के बात भेल रहे, लेकिन ओहि में लड़की वाला सब बड़का गाड़ी में देखिए छोटका गाड़ी के बात देवे के लिए तैयारे रहे। वही जगह पर लड़के आके पूछी कि तोरा सबके शादी में विवाद हो रहा है से तू कितने के महीना कमाई छे? लड़का कहे हम 25,000। तो लड़की के साथी कर हम तो 50,000 कमाई छे। ओकर कहना बोले कि तू 25,000 महीना कमा रहा है तो तोरा दहेज चाहिए, लेकिन हमहू तो 50,000 कमाई छे। तो आज तक लड़की के तो कहीं दहेज में चाहे हमरा ब्याह में दहेज न मिलत, तेहन ओकर तर्क है। लड़का कहे अरे ई कोनो बात बोले, हम लड़का छी तो दहेज तो होते, मतलब कि लड़का ही तो ओकरा दहेज चाहिए। मतलब कमाई छे न कमाई छे, कामिल हो निकम्मा हो, एहन अवस्था में दहेज चाहिए। तो वही अवस्था में जाके ओकरा प्रश्न रखल गेल है। तो अगर तोरा अपना पास कोनो प्रकार के मान सम्मान है कि न है, तू 25,000 के जागीर खा के बिहान के दिन में तोरा आई तक जितना दहेज मिल रहा हो, तू ओकर हिसाब निकाली दियो कि जिंदगी भर अगर वो अपन तलब के ओकर नौकरी के तनख्वाह के अगर हिसाब करती तो जिंदगी भर में मतलब कि बड़का गाड़ी के पैसा न कमा सकती थे, लेकिन उतना ओकर दहेज चाहिए। तेहन संस्कार के हमरा सब में समाज में विकास भेल। ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड के बारे में जो मैडम जी बोल रहे वही बात के कुछ हम खंडन करे चाहिए छी कि सबसे पहले तो वास्तव में लड़का सब के नाम देल गेली लड़का के ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड। लड़कियों सबके चाहना रहे कि हमरा ब्रांडेड लड़का चाहिए, बुझलिए। तो वही के लेके सबसे पहले तो लड़की वाला लड़की के तैयार हो पड़ली कि हम नॉन ब्रांडेड भी हम ले सके छी से कह के कि ये बात दहेज प्रथा के बात कहे छिए तो वास्तव में समाज के विकृति है। यही से रह गई बात जना कि आप कोनो लड़का बीए कैले है या वो अपना लड़कियों के बीए करैले है, तो बीए लड़की वाला चाहे कि हमरा लड़की के एमएड होए के चाहिए। एमएड लड़का मिलती तभी हम शादी करबे अपना बेटी के। समस्या तो वहाँ वो है। ब्रांडेड कौन खोजल के? ब्रांडेड तो लड़की वाला खोजल हो रहा है। लड़की वाला सब मतलब कि नॉन ब्रांडेड स्वीकार करे पर उ संभावना है। अगर उ न है तो खाडल पूरे के लिए भी लड़की एसएलसी पास है, लड़का चाहिए हमरा एमए बरोबर न मिल रहा है, तो ओकरा केना बरोबर मिलाबे? तो हम 50 लाख रुपया देबे, 10 लाख रुपया देबे कि एसएलसी पास लड़की के कम से कम एगो डॉक्टर लड़का तो मिल जाते ना। कथी से हम 50 लाख रुपया देके ओकर पढ़ाई के खर्च हम तीर देली। एसएलसी पास लड़की के हमरा एगो लड़का डॉक्टर लड़का मिल गया, वो एगो बात है। अगर हम बेटी के भी अगर एमबीबीएस पढ़ेले छी, 50 लाख में अगर हम बेटी के पढ़ेले रहती एमबीबीएस, तो हमरा एमबीबीएस लड़का के लिए बराबरी में मंदिरों में ब्याह चाहिए होता। लेकिन मंदिर में ब्याह संभव है कि न है? बेटी हमर अगर एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ लेले है तो ओकरा एमबीबीएस से ब्याह करे के लिए संभव है कि न है? एहन भाई सवाल हो सकते छी। हम जे कार्यक्रम में जाई छी ते कार्यक्रम में हम कहै छी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जे कार्यक्रम में महिला सब रहिए ते हम बेसी आवाज में उठेबे करै छी। रह गेली कि माने तकरा मधेश में तो बहुत अथी भेलैया आ न होए के कारण की है? माने घर घर माने ये रीति रिवाज सबके घर में है, माने एक घर में नहीं रीति रिवाज तो सबके घर में है। वही के लिए माने सब माने गार्जियन के सब महिला सबके अपना अपना बाल बच्चा पर जना सुरक्षा दैया, जना रक्षा से पढ़ाबैया, जना ले जाइए लबैया, जना माने पड़ोसी के हो कला न माने वार्ड के हो जा केकरो हो, माने सबके अपन अपना बाल बच्चा जका ध्यान देवे के सबके बाल बच्चा के लिए प्रति करे के पड़ते। अब तो काठमांडू तक ले माने इंडिया तक पार करे सब पढ़े उड़े में सब अथी करे छै। वही के लिए हम अपनो घर में जते हम सुरक्षा हम दे छी तेते हम सब जनता के भी बाल बच्चा के लिए हम जे बाल बच्चा के देखे छी बाल बच्चा के लिए हम सुरक्षा देते रहल छी। आई हम सब एक नारी होके भी अपने नारी के बारे में हम सब काल हमरा सबके नारी दिवस रहले, हम सब काल हम सब रहली एक कार्यक्रम में, फिर भी हम सब कार्यक्रम में रहली, लेकिन हम सब नारी के जे हमरा सबके जे अपन कार्यक्रम करे हम सब ओहि चीज से वंचित रहली अपना नगर पालिका में।
ओहिके लेल और नारी के दुख हो ना हो, लेकिन हमरा एक बात के लिए हमरा बहुत अफसोस रहल कि वास्तविक में आई नारी दिवस के अवसर में हम सब कुछो न करे पहले। और आगामी दिन में भी हम ये कहे चाहबै कि हम अपना उपमेयर जी से कि आगामी साल में ये ऐसा चीज न हटायल जेतै, हमरा सबके नारी दिवस मनाबे के अवसर देम। और लोग कि दहेज प्रथा में देखैली जला देलकै केना उ चीज कलकै, उ चीज से कम से हम सब तो अपना दू शब्द हम ओहिठाम रख सकैत रहली तो 4 गो नारी जमा होके, लेकिन हम सब उ सब न करे पहली। और आगामी दिन में भी ऐसा न होए के चाहिए और नारी दिवस मनाबे के हमरा सबके अवसर मिले के चाहिए। आ हम ई कहे चाहबै दहेज प्रथा के बात में वास्तविक में बराबरी कल जाए तो कोनो भी बेटी भी कहे छी, बेटी वाला कहे छी कि हमर बेटी खाइतर में न पड़े, शिक्षित लड़का से बियाह करी तो ओकर लड़की भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जेना मान लो उनकर बेटी अपन पढ़ैला के पढ़लकै तो अपन बेटियों भी अपना इच्छा से शादी कलकै, अदरे कास्ट कलकै, लेकिन ओकरा बराबरी के शादी भेलै। बेटो भी ओकर जेना मान लो पढ़ाई के लेल में कलकै शिक्षा तो मान लो कि बिक्री बिकन न भेलै, ओकरा ने पढ़ाई के और लेवल के लेल के आदमी स्तर भेटलै तो ओकरा सबके मान लो दहेज प्रथा के बात न भेलै, उ चीज सब हटलै। और धीरे धीरे हमरा सब में भी पढ़ाई के लेवल में शायद ओहने शिक्षा के हमर बेटा भी और बेटी भी ओहने होते तो दहेज प्रथा हट जतै, हमरा सबके ई बहुत आशा है। और हम एकटा ई बात कहे चाहबै जे ई केकरो से न शुरू करे के अपने से शुरू करे के हम सब प्रतिबद्धता जाहिर करै छी। शादी नहीं करबै हम विवाह नहीं करबै जब तक बेटा वाला के रुपया नहीं देबै। अने एकटा हमर सोच रहे हम सबसे 56 साल में हम शादी कैले छियै, वही समय में हम कहली हो बाबू बरू हम एसएलसी पास छी, हम एसएलसी पास लड़का से शादी करबै, लेकिन हमरा सबके दहेज प्रथा से शादी नहीं होबे के चाही। हम सब ई बात हम सब गार्जियन के भी कहने रहलिए और हमरा सबके बिन दहेज प्रथा के भी शादी भेल है। और एहिठाम सब एकटा ई कहे चाहे छियै कि जेना अब कहलकै कि जे पढ़ल जे डॉक्टर है ओकरा ने तिलक ज़्यादा दे है, इंजीनियर है ओकरा भी तिलक ज़्यादा है, ताहि के लेल में हम ई कहे चाहे छी तिलक प्रथा जल्दी हटाओ यो ई छै बड़का बीमारी। जे लड़का पढ़ल है खुरपी क्लास में तेकर दाम 5 लाख यो ई छै बड़का बीमारी। तिलक प्रथा जल्दी हटाओ यो ई छै बड़का बीमारी। जे लड़का पढ़ल छै 12 क्लास में, जे लड़का पढ़ल छै 12 क्लास में तेकर दाम 10 लाख यो ई छै बड़का बीमारी। तिलक प्रथा जल्दी हटाओ यो ई छै बड़का बीमारी। जे लड़का पढ़ल छै MBBS और डॉक्टर तेकर दाम 50 लाख यो ई छै बड़का बीमारी। तिलक प्रथा जल्दी हटाओ यो ई छै बड़का बीमारी। उनका में जे यही बारे में जे अंतरक्रिया करावे के जे हिम्मत भेली ना ओहे बहुते बड़का बात है। कैलाश जी खुद वैसे गुजरल, मान लो वही के स्वयं मान लो ले अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब कॉल किया कि हमहू ले छियो, है ना लोग छी। एगो हमर वार्ड अध्यक्ष जी कहलखिन कि हम नहीं ले छियो, तो उनका अपना गर्व भेलिए ते कोई में एक आदमी थे जे नहीं लेलखिन, है ना। एकटा मैडम कहलखिन कि हम रही स्कूली लाइफ में रही तो हम रही कहले कि जे दहेज लेती वही पशु से हम विवाह नहीं करबे, की है कि मोटिवेशन होई छै, उत्प्रेरणा मिली छै, है ना। तही प्रकार से अब रह गेली हमरा सबके पाली, है ना। अब हमरा सबके पाली अपन धिया पुता के विवाह केना करवा हो, है ना। तो अपना धिया पुता के जो विवाह है वास्तव में सबको के प्रतिबद्धता हमरा यहाँ से करे के चाहिए कि हमरे कार्यकाल अर्थात हम खुद ही वही में रहबी सब चीज, तो अई बात के जरूर विचार रखबै कि दहेज प्रथा और बाल विवाह के हम विरोधी रहबै, चाहे वही पक्ष में नहीं जबै से अहाँ सबके बीच में हम कहै छी, है ना। तो वो कहल कि ठीक है जी अहाँ खुशी से देबै, कम से कम हमरा बाराती खर्चा दे दिया और हमरा कुछ न चाहे, है ना। तो मतलब कोनो ओहो भी अहाँ अपना स्वेच्छा से, है ना। हाँ, तो अई ढंग के परिस्थिति वास्तव में कि लड़की वाला में मेंटली टॉर्चर न रहते,
एक बार बहुत बात उठ लिया, चाहे वीडियो भी देख लिया कि कहते के घर बिका जाए छै, ओहि ढंग के एगो तो ई है कि हम देली 30 लाख तो हम देली एते लाख होता, ढंग के हमरा आके तराई में ई विजन ही नहीं सोची ना से बहुते बड़का है। चाहे कहते गलत हमरा बियाह में एते दिल को ओते दिल को उ सुनावे के एगो जो मानसिकता है ना से बहुते बड़का खतरनाक है ना। अब सोम दिले तो केना सुनाओ, अब बेच दे उ ढकार लगे हम एते ले लियो की बातें छोड़ दा है ना। तो एहि ढंग के जो मानसिकता हमरा के समाज में है वो जब तक चेंज न होते तो ई नहीं हटते। लेकिन एहन कार्यक्रम से ई जरूर है कि हमरा के भीतर के जे मानसिक परिवर्तन देखे। एगो लड़की भी वही जवाब कल के है ना, कथी प्रश्न उठल गए कि जेते इंजीनियर है, जेते डॉक्टर है, जे कर्मचारी है, यह दहेज के बढ़ावा कैले, यह व्यक्ति के खुद कमाई रहे छै लेकिन फिर भी ओकरा संतोष न रहे छै। उ लड़की भी सुंदर चाहिए, पढ़ल लिखल भी चाहिए, आ एते रोकड़ा भी चाहिए है ना, करवा तो करा न तो जा। एहि ढंग के मानसिकता से लोग गुजर रहा है कि नहीं। एमे एगो दोषी न है ना, दोषी तो दोनों है, लड़का वाला भी और लड़की वाला भी, दोनों ही दोषी है। तेके लेल किनको कहबी कि उ ब्रांड खोज चाहे उ ना खोज तेहन बात नहीं। लड़को के खूब सुंदर लड़की चाहिए, पढ़लो लिखलो चाहिए, रुपयो पैसा चाहिए। तो एक एके आदमी दोषी थोड़ी है ना, दोषी दोनों तरफ के लोग है। लेकिन ये अंतर क्रिया से हमरा आके विचार बदलते। दहेज प्रथा एके बेरी ना आ गई, आशीर्वाद के रूप में होते होते विकृति के रूप में आ गए। यही प्रकार से ये अंतर क्रिया बारम्बार ढंग के जे माहौल बना के अगर होते तो जरूर एमे न्यूनीकरण होते। सबसे पहले हम ई कहना चाहबै जे आइ उपस्थित समुदाय में जे सब अपना जीवन में पैसा ले ले छियै, काल्हि के दिन कुछ और है लेकिन आइ के दिन कुछ और है, ले ले छियै तकरा हम किछो न कहले चाहै छियै। मतलब समय कुछ और है, आइ कुछ और है। काल्हि हो सकै छै कि चेतना ओतेक हावी न रहले भेल उ महानुभाव सबमे। आइ उ सचेत अथवा सेल्फ रिस्पेक्ट वीडियो जे देखलिए ओकर एकेटा सारांश है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट आइ के दिन में आना ही सबसे बड़का बात है। और जे उनका ब्रांडेड हम अइले कहलिए जे डॉक्टर इंजीनियर छै ओकरा हम बहुत रिस्पेक्ट करै छी, उ बढ़िया है, शिक्षित है, लेकिन विदाउट डेउरी यदि शादी करे छै, बिना दहेज के विवाह करे छै, तब वो इंसान भेले, तब बुद्धिजीवी भेले। अगर वही अनुसार का मांग करे छै तब तकर बाद हम टैग लगेलिए जो ब्रांडेड है। तकर बाद निमन चीज केकरा नहीं चाही, सबके चाही, हमरो चाहे, अपनों को चाहे, सबके चाहे। निमन चीज डिमांड करे के ये है जे काल के समाज में सब कहते हम अपन बेटी के पढ़ेबे, हम अपन बेटा के पढ़ेबे, ये से समाज में विकृति नहीं आबै छै। निमन चीज आबै के ई लक्षण है जे आइ हम नीक लड़का डिमांड करे छियै, वो नीक लड़का डिमांड करे छै, सब चाहते हैं हम अपन बेटा के पढ़ेबे सक्षम। जब लड़का लड़की के देखा सुनी होय छै और लड़का विभिन्न क्वेश्चन करे छै, लड़की के लिखे लगाबै छै, की लगाबै छै, बहुते प्रश्न करे छै। वही के सिलसिला में जे हमरा देखे ले आयल रहे, हमहूँ एक क्वेश्चन केने रहिए जे दहेज के प्रति अपने के की विचार है। तू कहलकै ना हम दहेज के विरोधी छी, लेकिन हो सके हमर बाप मतारी ले सके छै। तो हम कहले हम अपन बाप मतारी के विचार जाने ले चाहे, अपन अपने के विचार जाने ले चाहे। तो कल तब एकदम साइलेंट चुप भए गेलै। ताहिके बाद अहिना हेते हेते आब अपन पति के भगवान मानै छी, हम बहुत रेस्पेक्ट करै छी पति के। लेकिन अगर हम पैसा ला के पैसा दे के जे हमर शादी भेल रहितियै तो हमरा आत्मा में वो रेस्पेक्ट कतई नहीं रहितियै। ताहि खातिर हमर विवाह बिना पैसा से सामाजिक परंपरा अनुसार एको रुपया न देके बिना पैसा से, और जे भी दहेज टीवी वगैरह वगैरह जे भी रहे वो हमर स्वयं के कमाई से खरीदल सामान रहे। और हम अपन बाप मतलब माता पिता के घर से डिमांड स्वरूप अथवा खुशी से कोनो जिनसी अथवा आर्थिक सामान लाकर नहीं आते। सॉरी कि लड़की के एते तक शिक्षित बनाओ, सक्षम बनाओ कि दहेज देवे के नौबत ना आए, अपने एते कमाओ कि हमरा दूसरा के धन को लालच करे के नसीहत ना आए। वही हिसाब में लड़का के शादी में ओकर चाहे लव विवाह हो, जातीय विवाह हो, अंतरजातीय विवाह हो, चाहे जो हिसाब से विवाह करे, हम 1 रुपया के दहेज न लेबै, वो हमार आय लिखित प्रतिबद्धता रहते। हम अपना लड़का के शादी में 1 रुपया भी दहेज न लेबै, ये हमारे लिखित प्रतिबद्धता है। धन्यवाद।